हेलो एंड वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 विद रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, यहां से कम एक क्वेश्चन तो पक्का आपके एग्जामिनेशन में आएगा। सो ये वीडियो स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, यहां से आप एक भी पॉइंट स्किप मत करिएगा, बिकॉज एक एक पॉइंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल, उस ग्रुप को ज्वाइन करो। वहां पे आपको इस वीडियो की पीडीएफ एंड सारी अपडेट्स मिल जाएंगी। नाउ लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न अबाउट इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। इस रिपोर्ट को प्रिपेयर करता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है। देन इट इज पब्लिश्ड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रिपोर्ट को प्रिपेयर कौन करता है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, बट पब्लिश करता है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये दूसरा पॉइंट है जो आपको याद रखना है। थर्ड, ये सर्वे सबसे पहले पब्लिश की गई थी इन द ईयर 1987 एंड जो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 है, इट इज 17th रिपोर्ट। ये आपका हो गया तीसरा पॉइंट। एंड फोर्थ पॉइंट आपको याद रखना है, द रिपोर्ट इज बेस्ड अपॉन द सर्वे ऑफ 3 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास वेरी डेंस फॉरेस्ट, देन मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट एंड ओपन फॉरेस्ट। अब वेरी डेंस फॉरेस्ट क्या है? हैविंग कैनोपी डेंसिटी मोर देन 70%। अब ये कैनोपी क्या है? जब आप फॉरेस्ट को ऊपर से देखते हो ना, तो आपको ट्रीज की ऊपर से क्या दिखती है? सरफेस जैसे दिखती है, उसी को हम कहते हैं कैनोपी। ओके, नाउ जिस फॉरेस्ट की जो कैनोपी डेंसिटी है वो 70% या इससे ज्यादा हो, उसको हम किस में कैटेगराइज करते हैं? वेरी डेंस फॉरेस्ट। ठीक है, फिर मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट वो आएगी 40% से लेके 70%, एंड देन ओपन फॉरेस्ट ये आएगा 10% से लेके 40%। उसके बाद वेयर कैनोपी डेंसिटी इज लेस देन 10%, द रीजन इज कैटेगराइज्ड एज स्कर्ब्स। जो स्कर्ब्स हैं इनको हम फॉरेस्ट में इंक्लूड नहीं करते हैं, बट स्टिल इस रिपोर्ट में उनको भी सर्वे किया जाता है। ओके, और जिनकी डेंसिटी लेस देन 10% है उसी को हम कैटेगराइज करते हैं एज स्कर्ब्स। नाउ जो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 है, इसमें कुछ नई चीजें इंक्लूड की गई हैं। वो क्या क्या है वो हम यहां पे डिस्कस करेंगे, एंड ये भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट हैज फॉर द फर्स्ट टाइम असेस्ड द फॉरेस्ट कवर इन टाइगर रिजर्व्स, टाइगर कॉरिडोर्स एंड द गिर फॉरेस्ट। फर्स्ट टाइम जो फॉरेस्ट कवर है टाइगर रिजर्व, टाइगर कॉरिडोर्स एंड गिर फॉरेस्ट, उसको भी एसेस किया गया है, उसकी सर्वे की गई है। द फॉरेस्ट कवर इन टाइगर कॉरिडोर्स हैज इंक्रीज्ड बाय 37.15 स्क्वायर किलोमीटर, यानी 0.32%। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। जो फॉरेस्ट कवर है टाइगर कॉरिडोर्स में वो इंक्रीज हुआ है, एंड जो टाइगर रिजर्व है वहां पे डिक्रीज हुआ है। कितना? 22.6 स्क्वायर किलोमीटर। अगर आप ये डेटा याद नहीं रखोगे, सिर्फ आपको इतना जरूर याद होना चाहिए कि टाइगर कॉरिडोर्स में फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है एंड टाइगर रिजर्व में फॉरेस्ट कवर डिक्रीज हुआ है। उसके बाद फॉरेस्ट कवर हैज इंक्रीज्ड इन 20 टाइगर रिजर्व्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 20 टाइगर रिजर्व में फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है इन लास्ट 10 ईयर्स। ठीक है, 2011 से 2021 तक, एंड डिक्रीज्ड इन 32 टाइगर रिजर्व। ओके, अब जिन टाइगर रिजर्व में
फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है, जिनमें टॉप हमारे पास जो टाइगर रिजर्व है वो है बक्सा टाइगर रिजर्व which is located in West Bengal, then Indravati Tiger Reserve which is located in Chhattisgarh and Annamalai Tiger Reserve which is located in Tamil Nadu. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है। उसके बाद जिन टाइगर रिजर्व में फॉरेस्ट कवर कम हुआ है वो आएगी कावल टाइगर रिजर्व which is located in Telangana, then Bhadra Tiger Reserve which is located in Karnataka and Sundarbans Tiger Reserve in West Bengal. उसके बाद पक्के टाइगर रिजर्व in Arunachal Pradesh has the highest forest cover at nearly 97%. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है पक्के टाइगर रिजर्व कहां पे लोकेटेड है, तो आपने याद रखना है अरुणाचल प्रदेश। एंड कौन सी टाइगर रिजर्व में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है और कितना है, 97% पूरे फॉरेस्ट से कवर है। एंड कौन सी टाइगर रिजर्व में है, वो है पक्के टाइगर रिजर्व इन अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद अगर हम इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 को कंपेयर करेंगे इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के साथ, वी विल फाइंड दैट देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 2261 स्क्वायर किलोमीटर इन द टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर ऑफ द इंडिया। ठीक है, यानी कि जो टोटल फॉरेस्ट कवर है एंड ट्री कवर है वो इंक्रीज हुआ है 2019 से लेके 2021 में, कितना, 2261। अब यहां पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे कि टोटल फॉरेस्ट कवर ये तो हमें पता है, लेकिन ये ट्री कवर है क्या? ट्री कवर इज डिफाइंड एज ऑल ट्री पैचेस ऑफ साइज less than 1 hectare occurring outside the recorded forest area. ट्री कवर हम डिफाइन करते हैं जहां पे जो ट्री की कैनोपी है ना वो लेस देन 1 हेक्टेयर है, ठीक है, एंड जो आउटसाइड हो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। ओके, नाउ अगर हम बात करेंगे 2000 जो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 है, यहां पे इंक्रीज हुआ है टोटल फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर, जहां पे फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है 1540 स्क्वायर किलोमीटर एंड ट्री कवर इंक्रीज हुआ है 721 स्क्वायर किलोमीटर। और इंडिया का जो एट प्रेजेंट फॉरेस्ट कवर है वो है 7,13,789 स्क्वायर किलोमीटर विच इज 21.71% ऑफ द कंट्रीज जियोग्राफिकल एरिया। और अगर हम देखेंगे 2019 में उस टाइम पे कितना था, 21.67%। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस सारा आप अपनी नोटबुक पे नोट डाउन कीजिएगा, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। उसके बाद इंक्रीज एंड डिक्रीज इन फॉरेस्ट, द स्टेट दैट हैव शोन द हाईएस्ट इंक्रीज इन फॉरेस्ट। कुछ स्टेट में फॉरेस्ट कवर काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है, कुछ स्टेट में डिक्रीज हुआ है। अगर हम बात करेंगे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा की, यहां पे फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है। तेलंगाना में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है विच इज 3.07%, जो कि आप यहां से भी देख सकते हो। देखो ग्रेटर देन 3% यहां पे तेलंगाना में हुआ है। देन आंध्र प्रदेश में कितना इंक्रीज हुआ है, 2.22%। उसके बाद उड़ीसा में 1.04% फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है। देन जो 5 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है यहां पे फॉरेस्ट कवर डिक्रीज हुआ है। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम एंड नागालैंड, ऑल 5 स्टेट्स में जो फॉरेस्ट कवर है वो डिक्रीज हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे एरिया वाइज फॉरेस्ट कवर, कौन सी स्टेट में सबसे लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है, वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन द कंट्री। उसके बाद दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, देन छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड महाराष्ट्र। ओके, उसके बाद अगर हम देखेंगे परसेंटेज वाइज, यानी अगर जियोग्राफिकल एरिया 100% है उसमें कितने परसेंट फॉरेस्ट कवर है, वो है मिजोरम, जहां पे 84.53% ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया कितना है, फॉरेस्ट कवर है। यानी अगर लेट अस सपोज दैट
ये हमारे पास टोटल जियोग्राफिकल एरिया है मिजोरम का। तो यहां पे 84% एरिया में क्या है, वो फॉरेस्ट है। फिर अरुणाचल प्रदेश में 79.33% फॉरेस्ट कवर है, एंड मेघालय हो गया तीसरे नंबर पे 76%। ये कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स है, ये आपके एग्जामिनेशन में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, इंडिया में 17 ऐसी स्टेट्स एंड यूटीज हैं जहां पे फॉरेस्ट कवर अबव 33% ऑफ जियोग्राफिकल एरिया है, जिसमें 5 ऐसी स्टेट्स एंड यूटीज हैं जहां पे फॉरेस्ट कवर मोर देन 75% ऑफ जियोग्राफिकल एरिया है। लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, अरुणाचल प्रदेश एंड मेघालय, यहां पे फॉरेस्ट कवर मोर देन 75% ऑफ जियोग्राफिकल एरिया है, एंड जहां पे 33% से लेके 75% तक है वो है 12 स्टेट्स एंड यूटीज, जिसमें मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, गोवा, केरल, सिक्किम, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, दादरा एंड नगर हवेली एंड दामन एंड दीव, आसाम, उड़ीसा, जहां पे फॉरेस्ट कवर कितना है, मोर देन 33% एंड लेस देन 75%। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उसके बाद हमने देखा कि हमने पढ़ा ओवरऑल जो इंडिया में फॉरेस्ट कवर है वो इंक्रीज हुआ है, लेकिन जो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है इसने फॉरेस्ट को क्लासिफाई किया है एज वेरी डेंस फॉरेस्ट, ठीक है, फिर मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट एंड ओपन फॉरेस्ट, ठीक है। नाउ ये जो तीनों फॉरेस्ट है ये तीनों इंक्रीज नहीं हुए हैं, सिर्फ वेरी डेंस फॉरेस्ट ये इंक्रीज हुआ है एंड ओपन फॉरेस्ट इंक्रीज हुआ है, ठीक है। एंड जो मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है ये डिक्रीज हुआ है, कितना, 1582 स्क्वायर किलोमीटर। अगर यहां से आप ये डेटा याद नहीं रखोगे, बट ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। वेरी डेंस फॉरेस्ट इंक्रीज हुआ है, जो मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है वो डिक्रीज हुआ है, एंड ओपन फॉरेस्ट इंक्रीज हुआ है, ठीक है। एंड अगर हम बात करेंगे मैंग्रोव फॉरेस्ट की, वो इंडिया में ओवरऑल इंक्रीज हुआ है, कितना, 17 स्क्वायर किलोमीटर, एंड जो बैम्बू फॉरेस्ट है वो भी इंक्रीज हुआ है, कितना, 26%, अगर हम कंपेयर करेंगे फॉर द ईयर 2019 के साथ। नाउ अब हम बात करेंगे अपने जम्मू एंड कश्मीर की। हम फुल डिटेल में पढ़ेंगे जम्मू एंड कश्मीर का जियोग्राफिकल एरिया कितना है, जम्मू एंड कश्मीर का फॉरेस्ट कवर कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा जियोग्राफिकल एरिया है, फॉरेस्ट कवर कितना है, इस सब को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर का जो जियोग्राफिकल एरिया है वो है 54,624 स्क्वायर किलोमीटर। बाकी यहां से जो इंफॉर्मेशन है ये पुरानी ही है, एंड ये हमारे पास कुछ पुराना डेटा है, ये भी थोड़ा सा आप याद रखिएगा, हो सकता है इसी के अकॉर्डिंग आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाए। देन हमारे पास अकॉर्डिंग टू इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, जम्मू एंड कश्मीर में वेरी डेंस फॉरेस्ट कितना है, 4155 स्क्वायर किलोमीटर। ये ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट याद नहीं रखना है, सिर्फ यहां से आप ये याद रखिएगा सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर किसका है, वो है ओपन फॉरेस्ट, कितना है, 9115 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 16% ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया। ये जो शेप फाइल एरिया है जम्मू एंड कश्मीर का, जितना भी डेटा आपके साथ में डिस्कस करूंगा ना, दिस इज एरिया ऑफ शेप फाइल प्रोवाइडेड बाय द सर्वे ऑफ इंडिया इन द मंथ ऑफ अगस्त 2021। अभी जो नोटिफाइड जियोग्राफिकल एरिया है वो अभी नहीं आया है, ठीक है। तो आपके जो भी क्वेश्चन है एग्जामिनेशन में बनेंगे वो इसी डेटा के रिलेटेड बनेंगे, ओके। नाउ यहां से आपने क्या याद रखा, यहां से आपने याद रखा जम्मू एंड कश्मीर में सबसे ज्यादा कौन सा फॉरेस्ट कवर है, वो है ओपन फॉरेस्ट कवर। दूसरे नंबर पे मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, एंड सबसे कम है वेरी डेंस फॉरेस्ट। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज फॉरेस्ट कवर इन जम्मू एंड कश्मीर। यहां पे मैंने जितना डेटा लिखा है
ये सब आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ जितना मैं आपको बताता हूं क्या क्या आपको याद रखना है, सिर्फ आपको उतना ही याद रखना है। और यही डेटा आपको याद रखना है बिकॉज ये ऑफिशियल डेटा है, ठीक है। नाउ सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, लार्जेस्ट एरिया वाइज डिस्ट्रिक्ट, यानी ऐसा डिस्ट्रिक्ट जिसका जियोग्राफिकल एरिया सबसे ज्यादा हो, वो हमारे पास है डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़, जिसका एरिया कितना है 8179 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहां से आपके लिए बनेगा, डिस्ट्रिक्ट जिसका जियोग्राफिकल एरिया सबसे कम है, वो हमारे पास है श्रीनगर, जिसका कितना एरिया है 282 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, ये हमारे पास हो गए पहले दो क्वेश्चन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है वो है डिस्ट्रिक्ट विच हैज लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर, वो है डिस्ट्रिक्ट पुंछ। डिस्ट्रिक्ट पुंछ का कितना एरिया अंडर फॉरेस्ट है 2048.73 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, एंड डिस्ट्रिक्ट विच हैज लीस्ट फॉरेस्ट कवर, वो हमारे पास है डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर, कितना उसका है 45.17 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, ये हमारे पास हो गया फॉरेस्ट कवर। अब परसेंटेज वाइज, यानी अगर टोटल 100% है जियोग्राफिकल एरिया, अब इस 100% में सबसे ज्यादा परसेंटेज कौन से डिस्ट्रिक्ट का फॉरेस्ट कवर है, वो हमारे पास है डिस्ट्रिक्ट शोपियन। देखो डिस्ट्रिक्ट शोपियन में कितना फॉरेस्ट कवर है, ये हमारे पास बनता है 64% ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया, यानी परसेंटेज वाइज डिस्ट्रिक्ट शोपियन का सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है, किसके परसेंटेज ऑफ जियोग्राफिकल एरिया, इंपॉर्टेंट याद रखना है। उसके बाद लीस्ट यहां पे भी श्रीनगर का है, लीस्ट बहुत इजी है याद रखना, श्रीनगर ही सब जगह है। ओके, उसके बाद इंक्रीज एंड डिक्रीज, अब यहां पे हम कंपेयर करेंगे 2019 एंड 2021 के साथ। 2019 से लेके 2021 तक सबसे ज्यादा कौन से डिस्ट्रिक्ट में फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है, तो वो हुआ है डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में 69.57, तो ये इंक्रीज हुआ है। एंड यहां पे अगर आपको ऑप्शन में मुजफ्फराबाद भी हो तो उसका सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है, लेकिन ये इंडिया जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट नहीं है। उसके बाद सबसे ज्यादा डिक्रीज कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुआ है फॉरेस्ट कवर, तो अगर यहां से जो आपके पास डेटा है, इस डेटा को अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा डिक्लाइन कहां पे हुआ है, वो हुआ हमारे पास राजौरी में। डिस्ट्रिक्ट राजौरी में सबसे ज्यादा डिक्लाइन हुआ है फॉरेस्ट कवर में, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है कौन से डिस्ट्रिक्ट में वेरी डेंस फॉरेस्ट सबसे कम है, तो वो हमारे पास है डिस्ट्रिक्ट सांबा में, यहां पे 0 स्क्वायर किलोमीटर है, यानी यहां पे जो वेरी डेंस फॉरेस्ट है वो बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद अगर हम देखेंगे डिस्ट्रिक्ट जम्मू में, डिस्ट्रिक्ट जम्मू में भी वेरी डेंस फॉरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। इसी तरह से यहां पे आपके पास डेटा गिवन है, आप यहां से खुद ही देख लेना, मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट एंड ओपन डेंस फॉरेस्ट सबसे ज्यादा कौन से डिस्ट्रिक्ट में है एंड सबसे कम कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। उसके बाद यहां से यह भी याद रखिएगा जो वेरी डेंस फॉरेस्ट है वो कितना है एंड मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट ओवरऑल टोटल की बात कर रहा हूं मैं, ये कितना है एंड ओपन फॉरेस्ट कितना है। एंड ये भी इंपॉर्टेंट है कि ओपन फॉरेस्ट सबसे ज्यादा है जम्मू कश्मीर में, दूसरे नंबर पे मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट एंड वेरी डेंस फॉरेस्ट सबसे कम है। ओके, एंड जो टोटल जो जियोग्राफिकल जो टोटल फॉरेस्ट एरिया है वो कितना है 21,386.84। ओके, ये हमारे पास आ गया फॉरेस्ट कवर एंड ये हमारे पास आ गया टोटल जियोग्राफिकल कवर। ओके, जो कि कितना है, जो फॉरेस्ट कवर है वो कितना है 39.15% ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया, यहां से आप खुद परसेंटेज निकाल सकते हो। एंड लास्ट पे आपको याद रखना है ओवरऑल जो फॉरेस्ट है जम्मू एंड कश्मीर में वो इंक्रीज हुआ है एज कंपेयर टू इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019, वहां से इंक्रीज हुआ है कितना 28.55 स्क्वायर किलोमीटर, इतना इंक्रीज हुआ है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां से आपको याद रखने हैं, एक भी पॉइंट यहां से आप मिस नहीं करिएगा। उसके बाद
एरिया स्टैटिक्स ऑफ द फॉरेस्ट टाइप फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर। यहां पे आपको ये सारा याद नहीं रखना है, सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट याद रखना है। सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, कितने टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट जम्मू एंड कश्मीर में पाए जाते हैं। तो वो हमारे पास टोटल है 43 फॉरेस्ट। ये आपके पास पहला क्वेश्चन है जो आपको यहां से याद रखना है। ओके, फिर सेकंड, कौन सा टाइप ऑफ फॉरेस्ट सबसे ज्यादा एरिया कवर करता है, वो हमारे पास है यहां पे वेस्टर्न मिक्स्ड कॉन्फिरियस फॉरेस्ट। ठीक है, कितना एरिया कवर करता है, 3217.55। ओके, और कितने परसेंट है ये, 12.47%। ओके, ये आपको याद रखना है। उसके बाद ट्री कवर इन जम्मू एंड कश्मीर। अगर हम ट्री कवर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कंपेयर करेंगे 2019 में कितना था, 7944 स्क्वायर किलोमीटर, एंड 2021 में कितना है, 3511 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि डिक्रीज हुआ है कितना, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, 4433, यानी इतना डिक्रीज हुआ है। ओके, उसके बाद यहां से आपको यह याद रखना है कि कौन से एल्टीट्यूड पे जो वेरी डेंस फॉरेस्ट है सबसे ज्यादा पाया जाता है, मीडियम, जो मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट एंड ओपन फॉरेस्ट। हो सकता है ये भी पूछा जाए। तो देखो, अगर यहां से हम देखेंगे 2000 से लेके 3000 एल्टीट्यूड पे जो फॉरेस्ट कवर है सबसे ज्यादा पाया जाता है। एक पॉइंट यहां से आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर कौन से एल्टीट्यूड पे पाया जाता है, तो 2000 से लेके 3000 मीटर एल्टीट्यूड पे। ओके, उसके बाद जो वेरी डेंस फॉरेस्ट है 0 से लेके 500 तक बिल्कुल जीरो, कुछ भी नहीं है, एंड अबव 4000 पे भी बिल्कुल जीरो है। ओके, सबसे ज्यादा जो है इसी एल्टीट्यूड पे 2000 से लेके 3000 तक ये पाया जाता है। वेरी डेंस फॉरेस्ट सबसे हाईएस्ट जो कवर है यहीं पे पाया जाता है, एंड मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट भी यहीं पे सबसे ज्यादा पाया जाता है। सिर्फ जो ओपन फॉरेस्ट है ना, वो जो है अल्टीट्यूड 1000 से लेके 2000 तक सबसे ज्यादा पाया जाता है। ओके, बस इतने क्वेश्चन यहां से आपके लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। हाँ, जो कार्बन स्टॉक इन फॉरेस्ट है ये भी आप याद रखिएगा, द टोटल कार्बन स्टॉक ऑफ फॉरेस्ट इन द यूटी इंक्लूडिंग टोटल ट्री आउटसाइड द फॉरेस्ट। ये TOF का मतलब है ट्री आउटसाइड द फॉरेस्ट, which are more than 1 hectare in sizes, कितना है, 370.87 मिलियन टन्स। तो ये भी आपको याद रखना है। नाउ आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। जितने पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए वो सारे पॉइंट्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनमें आपको एक भी मिस नहीं करना है और उससे ज्यादा एक्स्ट्रा आपको नहीं करना है। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।